दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेवनली वर्शिप मिनिस्ट्रीज में। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर एक नए यूनिक क्वेश्चन के साथ आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ साइंटिफिक रूप में लिया गया है, लेकिन आज हम बाइबल के रूप में इसको देखेंगे, मसीही लोगों के नज़रियों से और बाइबल के नज़रिए से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस ऑब्जेक्ट और उड़न तस्तरी, एलियंस, यूएफओ ऐसे चीज़ों के बारे में वचन क्या कहता है। क्या सच में एलियंस होते हैं? क्या सच में उड़न तस्तरी जैसी चीज़ें होती हैं? और क्या एलियंस हमारे पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं? क्या है ये चीज़ें? इन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि ये क्या उड़न तस्तरी जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं। दोस्तों, लिखा है, पहले आप इस फोटो को देख लीजिए। ये कुछ उड़न तस्तरी की फोटोज है जो कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। लिखा है, सन 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 यानों को मंगल पर भेजा था। प्रत्येक के पास ऐसे उपकरण थे जो कि इस ग्रह की मिट्टी की खुदाई और इसमें जीवन के होने के चिन्ह का विश्लेषण कर सकते थे। उन्होंने वहां पूर्णतया कुछ भी नहीं पाया। दोस्तों, इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, अमेरिका ने 1976 में 2 यानों को मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स में भेजा था। उनका उद्देश्य यही था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ जीवन का होना या फिर ऑक्सीजन का होना अगर है तो वहाँ पर हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पृथ्वी को छोड़कर कोई और ग्रह में अगर हमें ऑक्सीजन मिलता है तो आप सभी को ये पता है कि पृथ्वी को छोड़कर कोई भी ग्रह में ऑक्सीजन नहीं होता है। ज़्यादातर या तो हाइड्रोजन होता है, ज़्यादातर और गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें और ग्रहों में होती हैं। इसके चलते ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही है, क्योंकि पृथ्वी में पेड़ पौधों की, वनस्पति की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और इस करके ही जो पृथ्वी में ऑक्सीजन जो है वो बढ़ रहा है और एक बैलेंस रीति में जो है ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर मैनकाइंड के ऊपर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका ने यह सोचा, पृथ्वी पर से ज़िंदगी हटाकर मंगल ग्रह में देखते हैं कि मंगल ग्रह में जो जीवन का कुछ ना कुछ विश्लेषण, कोई ना कोई चिन्ह हमें अगर मिलता है तो हम वहाँ पर भी रहने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इसका इंटरकनेक्ट मैं आपको करना चाहता हूँ एलियंस के साथ। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो साइंटिस्ट ये भी खोज रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये भी खोज रहे हैं कि क्या और ग्रहों में, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों में कहीं ना कहीं जीवन यानी कि एलियंस चल रहे हैं, जो कि कथाओं में, स्टोरीज में, मूवीज़ में हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इनके बीच में ही मसीही लोग भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मसीही लोग जब ऐसे डिस्कवरी चैनल्स वगैरह, साइंटिफिक चैनल्स वगैरह देखते हैं तो उनके मन में भी ये ख्याल आता है, एलियंस होते क्या है? प्रभु को पूछते, प्रभु ये क्या है? लेकिन परमेश्वर का वचन के बारे में साफ रीति से एक बात को कहता है, वो मैं आगे आपके सामने रखूँगा। तो वहाँ पर उन्होंने मंगल ग्रह में कुछ भी नहीं पाया, कोई भी जीवन का चिन्ह कुछ भी उन्होंने नहीं पाया वहाँ पर। तो उनका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। आगे देते ये है दोस्तों, अंटार्कटिका महासागर। लिखा है, इसके विपरीत यदि आप पृथ्वी के सबसे ज़्यादा बांझ क्षेत्र, रेगिस्तान की मिट्टी का या अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा जमी हुई गंदगी का विश्लेषण करें तो आप इसमें सूक्ष्म जीवों की बहुतायत को पाएंगे। दोस्तों, इस आर्टिकल का मतलब यही है, उस जगह को छोड़, यानी कि मंगल ग्रह को छोड़कर अगर आप पृथ्वी में देखोगे, पृथ्वी के सबसे ज़्यादा बांझ क्षेत्र में, रेगिस्तान की मिट्टी में
जहाँ कोई जाता भी नहीं है, बहुत कम है। अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा जमी हुई गंदगी का विश्लेषण करें तो आप इसमें सूक्ष्म जीवों की बहुतायत को पाएंगे। इसका मतलब क्या है? बहुत ही माइन्यूल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियास हो सकते हैं, उसको आप पा सकते हो। यानी कि पृथ्वी में बहुत ही छोटे छोटे तरह के बैक्टीरियास, यानी कि जीवन उसमें भी, क्योंकि जीवन होता है तो हर एक गंदगी में एक जीवन होता है, वो क्या है? बैक्टीरियास। तो आप अपने घरों के पानी को भी चेक करें, उसमें भी क्या होगा? बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बल्कि इसको बायोलॉजी लैब में जाकर वहाँ पर माइक्रोस्कोप से इसको टेस्ट किया जाते वक्त हम जब देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इसमें, उस पानी में क्या है? बैक्टीरिया है। तो इस अंटार्कटिका महासागर में इसमें जो जमी हुई गंदगी होती है, उस गंदगी को विश्लेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, यानी कि जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आगे जो है ये पिक्चर है, बहुत ही सुंदर लगी तो रख लिया। लिखा है सन 1997 में, यानी कि 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगल के धरातल के ऊपर पाथफाइंडर नामक यान को भेजा। इस भ्रमण करने वाले यान ने और ज़्यादा नमूनों को एकत्र किया और कई ज़्यादा परीक्षणों का प्रयोग किया। इसने भी जीवन की किसी चिन्ह को पूरी तरह से न पाया। उस समय से लेकर मंगल ग्रह के ऊपर कई और यानों को भेजकर परीक्षण मिशनों को पूरा किया गया है, परिणाम सदैव वही रहे। इसका मतलब क्या है? 1997 में फिर से अमेरिका ने जो कोशिश किया, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान ने, चाइना ने और भी बहुत सारे, इंडिया समेत कई राज्यों ने, कई देशों ने मिलकर ये कोशिश किया है। अमेरिका का नाम इसलिए आया क्योंकि उन्होंने ही पहले इसको जो आगे जो स्टेप उन्होंने रखा था, पाथफाइंडर नामक एक यान को उसके बाद भेजा और उसने उसका जो काम क्या था, वो नमूनों को, यानी कि एविडेंसेस को, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को एकत्र करता था जिससे रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आती थी। और इसी को मंगल ग्रह पे बनाकर मंगल ग्रह में भेजकर उसको जो है टेस्ट करने के लिए, उनका जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर भेजा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो उसका भेजना बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। उनका जो परिणाम था, रिजल्ट था, 0 निकला, क्योंकि उसने भी वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया। दोस्तों, इसको देखकर फिर से हमें कन्फ्यूजन आ गई। इतना सब कुछ साइंटिस्टों ने किया, विज्ञान ने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। कोई भी ऐसा जीवन का चिन्ह, कोई भी ऐसा लाइफ उन्होंने वहाँ पर नहीं पाया। तो अभी भी ये जो पिक्चर है एक कन्फ्यूजन के रूप में हमारे दिमाग में, हमारे सिर में ये घूम रहा है, हमारे सोच में ये घूम रहा है कि क्या असल में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमने कभी नहीं देखी अपने रियल लाइफ में। हमारे इंडिया में भी कभी ऐसे हमने देखा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने देखा है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ अभी तक जो नज़र नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते भी आगे में नज़र आए, लेकिन हम मान नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं। लेकिन लिखा है तो ये एलियंस और उड़न तस्तरी क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में अभी आ रहा होगा कि ये एलियंस और उड़न तस्तरी क्या है। तो इसके बारे में बाइबल हमें क्या कहती है, वचन क्या कहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, डायरेक्टली परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ाता डायरेक्टली, क्योंकि परमेश्वर का वचन को अगर हम समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि एलियंस क्या होते हैं। एलियंस तो मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ बाइबल में से। आपको अगर लग रहा है कि जो ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये पॉइंट भी आपको रखना चाहिए था। तो बाइबल हमें कभी भी डायरेक्टली नहीं बताता, इनडायरेक्टली बताता है, और उस इनडायरेक्ट वे को हमें समझना पड़ता है। तो लिखा है इफिसियों 6:12 वचन, यानी कि द एपिस्टल ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6:12 लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दोस्तों, इस वचन को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जो कि यशाया 14:12 आयत में जो गिराया गया है, जी हाँ दोस्तों, जो कि उत्पत्ति किताब से पहले जो बनाया गया था, जिसका नाम बाइबल पुकारते हैं लूसीफर, उसकी सेना
प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको मार के, यानी कि अपने मुंह की तलवार से, वचन से उसको काट कर इस आकाश मंडल पर फेंका। उसी का प्रकाश जो कि पौलुस को मिला, पौलुस ने उस चीज को लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ लूसीफर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शैतान ही नहीं है, लेकिन क्या है, प्रधानों से, अधिकारियों से, यानी कि प्रधान क्या कहता है, प्रिंसिपल, अधिकारियों से, अधिकारी बहुत बड़े पोजीशन पे और जिनके पास अधिकार है, जिनके पास अथॉरिटीज है, किस चीज की, पूरी ब्रह्मांड की अथॉरिटी है, पूरे लोगों की अथॉरिटी है, हर एक चीजों की अथॉरिटी उन शैतान के ऊपर है। संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जी हाँ दोस्तों, जो आकाश में है। तो उड़ंत स्त्री नाम की कोई चीज आई थिंक शायद हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं एक चीज बोल सकता हूँ, एलियंस के नाम में जो लोग आते हैं या फिर एलियंस के नाम में जो आपको देखने को जो मिलते हैं, वो यही शैतान है, यही जो लोग हैं जो कि पौलुस कह रहा है। एलियंस जो एक साइंटिफिक नाम है, एलियंस नाम भी एक साइंटिफिक नाम है जो कि साइंटिस्ट ने दिया है और साइंस का नाम है, लेकिन बाइबल इसको क्या पुकारती है, शैतान, आत्मिक सेनाओं, यानी कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं, जो कहाँ पर है, आकाश मंडल में। दोस्तों यही आकाश मंडल में जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब एक बहुत बड़ा अजगर ने क्या किया, उसकी प्रार्थना को रोका, जो कि आकाश में है। इसी रीति से जब हम प्रकाशित के 12 अध्याय में पढ़ते तो वो ही जो लाल अजगर है, क्या है, काट गिरा रहा है, यानी जो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी कि जब मिकाएल स्वर्गदूत से उसकी लड़ाई हो रही है तब वो नीचे गिर गया, मार खा के नीचे गिर गया। तो कहाँ से गिरा, आकाश मंडल से नीचे गिरा। तो इसी रीति से शैतान के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगता है कि वो कहाँ पर रहता है, अभी आकाश मंडल में रहता है, आकाश मंडल। तो आकाश मंडल में बार बार हमें दिखने वाले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे मौसम बिगड़ने वक्त या जब हम ऊपर को देखते हैं तब बादलें अलग अलग हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होता है, तब आप कहीं ध्यान से देखना है कि कुछ आपको चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव से मैं कहता हूँ, कुछ आपको पर्सनल चिन्ह मिल सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह मिल सकते हैं जो कि आकाश में घूमते हैं। तो उसी से पता लगाना कि तो पौलुस ने जिस प्रकाश में इस चीज़ को लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही सत्य है। जी हाँ, तो देखिए, तो ये शैतान ही जिसके बारे में पौलुस प्रेरित बात कर रहा है आज के समय का एलियन है। जी हाँ, साइंस के मुताबिक एलियन, लेकिन क्रिश्चियन मसीही लोगों के उस एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, बाइबल के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि एलियन जो है वो शैतान है। एलियन जो है परग्रही भी नहीं कह सकते इनको, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये हर एक लोगों में वास करते हैं। जी हाँ, प्रभु के बिना घूमने वाले सब लोगों में ये जो शैतान है ये काम कर रहा है। तो इससे हमारी लड़ाई है, इससे हमारा युद्ध है, इससे युद्ध जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को हमें बांधना पड़ेगा, उसको पकड़कर हमने क्या करना है, ऐसे शैतानों को हराना है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करके ही हम इसको हरा सकते हैं। तो एलियंस जो है वास्तव में होते हैं, लेकिन ये एलियंस क्या हैं, वो है शैतान, जिसके बारे में पौलुस हमें वार्निंग दे रहा है, पौलुस हमें कह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। कोई भी इस वीडियो को रिग्रेट मत करना, कोई भी इसको जो इग्नोर मत करना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।